जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में है 111.20 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में 121.10 करोड़, ऑप्शन नंबर सी में 318.20 करोड़, ऑप्शन नंबर डी में 200.10 करोड़। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जो है ना बाबू पॉपुलेशन कितनी थी। जल्दी जो है ना इसका आंसर बाबू आप लोग हमें कमेंट करिएगा, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, जल्दी कमेंट करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है बाबू 121.10 करोड़ है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 2011 जो है ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। 2011 के जनगणना के अनुसार से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। सभी को पहले एक एक करके समझेंगे। बाबू पहले ये समझिए आप, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा बाबू 121.10 करोड़। ये प्रश्न बाबू आप लोग जो है ना याद रखिएगा ही। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछेगा कि 2001 भी पूछ लिया गया था। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 101 करोड़ थी। याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है, समझे। 2000 आपका जो है ना 1 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल कितना पॉपुलेशन थी। तो याद रखिएगा 101 करोड़। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का वैसा कौन सा राज्य है जिसका साक्षरता दर जो है ना सबसे अधिक है। साक्षरता का मतलब हुआ बाबू शिक्षा जो है ना सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा बाबू आपका केरल। क्या याद रखिएगा, केरल। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का वैसा कौन सा राज्य है जिसमें जो है ना बाबू शिक्षा सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा आपका केरल में। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया। आपको पता ही है बाबू, अगर कम देखिएगा तो बाबू बिहार हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ना बाबू शिक्षा सबसे कम कौन सा राज्य में है। तो याद रखिएगा आपका जो है ना बिहार में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाबू पूछ लिया गया है। आपको पता है कि जो है ना बाबू गेहूं उत्पादन में सबसे ज्यादा अधिक राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। हालांकि ये सब प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये जितना प्रश्न करवा रहे ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आप लोग बाबू वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि जो है ना बाबू निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू एक भारत में पुरुष प्रवास का जो है ना बाबू प्रमुख कारण है। पुरुष कहने का मतलब हुआ कि जेंट्स। आप लोग तो जानते हैं बबुआ, समझे पुरुष के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। प्रवास का पहले अर्थ समझिए। यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसका नाम है प्रवास। देखिए बाबू प्रवास जो है ना कोई व्यक्ति, समझिए एग्जाम्पल के लिए बाबू बिहार में रह रहा है। कहाँ पे, बिहार में रह रहा है। वह व्यक्ति बिहार से अपना रोजगार और काम के लिए अगर
दिल्ली चला गया ना, यानी काम करने के लिए दिल्ली हो गया, बम्बई, कर्नाटक, केरल, अगर ये सब में जो जहाँ पे चला गया बिहार का व्यक्ति कहीं दूसरे जगह चला गया और वहाँ पे रहने लगा ना, तो इसी को क्या बोलते हैं बबुआ, प्रवास बोलते हैं। तो प्रवास आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, समझे। प्रवास क्या होता है तो याद रखिएगा, कोई एक व्यक्ति एक जगह से कोई दूसरे जगह पे चले जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं बाबू, आपका प्रवास बोलते हैं। तो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या पूछ रहा, ऑप्शन नंबर ए में है व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब होता है बाबू बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी में है शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है ना काम और रोजगार, ऑप्शन नंबर डी में विवाह। लेकिन बाबू आप इसमें से लगभग तो सब लग रहा है, लेकिन पूछ रहा है बाबू प्रमुख कारण क्या है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो पुरुष पूछ रहा है। तो याद रखिएगा पुरुष हो जाएगा काम और रोजगार के तलाश में। देखिए बाबू पुरुष जो है ना एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाता है, काम और रोजगार के तलाश में। जैसे अभी एग्जांपल में हम लोग देखिए, कोई बिहार का व्यक्ति है, वो कहाँ जा रहा है बबुआ, दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ पे भी जा रहा है तो कामे के तलाश में जा रहा है। बिहार में देखिएगा तो बहुत रोजगार का भी बहुत समस्या, बिहार में है ये नहीं है रोजगार, ओनली फॉर कृषि में कितना लाभ होगा, समझे। तो एक व्यक्ति अगर दूसरे एक जगह से दूसरे जगह जाता है प्रवास, लेकिन यहाँ पूछ रहा है पुरुष के लिए, यानी आपका मर्द, यानी कहने का मतलब मेल के लिए क्या क्या कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही होगा काम और रोजगार के लिए। काम और रोजगार के लिए नहीं जाएगा तो भैया उसका पेट कैसे पालेगा, उसका 1-2 बच्चा होगा तो वो सबका फिर खाना वाना कैसे चलेगा। आप लोग तो बबुआ इतना समझते हैं ना, लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है महिला, तो महिला याद रखिएगा, महिला एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाती है, विवाह के कारण। महिला को आपको पता है कि एक जगह से कहीं दूसरे जगह अगर विवाह हो जाता है तो चले जाता है। कोई व्यक्ति बिहार की है, उसका विवाह हो गया महाराष्ट्र, तो महिला कहाँ चली गई, महाराष्ट्र चली गई। तो महिला प्रवास विवाह के कारण करता है, लेकिन पुरुष जो होता है वह काम और रोजगार के कारण करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछता तो सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, सी हो जाएगा। अगर आप लोग को बाबू क्लास लग रहा है अच्छा, तो आप लोग पहले हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आप लोग ये बताइए बाबू, आपका जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और आपका जो है ना इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, जो भी है आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, आप लोग कमेंट करिए बाबू। हम आपको जो है ना बाबू बोर्ड पे आके पढ़ाएं, ये कमेंट करिएगा। आप लोग जो है ना देखिए बाबू, आप लोग कमेंट करते हैं ना तो हम लोग को क्या होता है कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग जो है ना बाबू आपसे बोर्ड पे आके फेस टू फेस वहाँ हम पढ़ाएंगे। तो पहले आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा तब ना बाबू आएंगे हम। तो पहले आप लोग जो है ना कमेंट में बताइए कि सर जो है ना आप बोर्ड पे आके पढ़ा दीजिए। हम पहला चैप्टर्स आपको पढ़ाए हुए हैं। पहला चैप्टर्स आपका हड़प्पा सभ्यता, यानी ईटे, मनके तथा अस्थियां, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है यह पूरा 3 गो पार्ट बना दिए हैं। तीनों पार्ट अगर नहीं देखे हैं, अगर वैसा ही वीडियो आप लोग को चाहिए, आप लोग देख लिए हैं तो आपको तो पता ही है कैसा वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू आप लोग हमें कमेंट करिएगा, आप जो है ना वैसा ही सेम टू सेम वीडियो हम बना देंगे। नहीं देखे हैं तो बाबू ये तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट करिएगा तो हम जो है ना बाबू वैसे ही सभी चैप्टर्स बाय चैप्टर्स का हम पूरा आपको कहानी की तरफ बाबू समझा देंगे, समझे। तो पहले आप लोग कमेंट हमें जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 का सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना बाबू विशेषता नगर के लक्षण के अंग नहीं है। नगर के लक्षण का बाबू अंग नहीं है, समझे। क्या पूछ रहा है कि नगर के लक्षण का अंग नहीं है, यहां ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए में है कि 2000 जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्ति से अधिक होता है, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लगभग ये भी पॉइंट सही लग रहा है, बाद में एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन सी में 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न होता है। देखिए बबुआ, देखिए सी लगा सबसे गंदा पॉइंट। सी क्या लगा, सबसे गंदा पॉइंट। भारत में देखिएगा तो 75% भैया व्यक्ति प्राथमिक कार्य में थोड़ी लगा रहता है। 75% जो है व्यक्ति बबुआ ये कोई प्राथमिक कार्य में नहीं होता है। इसका जो है ना बाबू अनेक कार्य होते हैं। जैसे देखिएगा प्राथमिक कार्य क्या होता है कि नॉर्मली देखिएगा तो भैया कृषि करना, आपका मछली पालन करना, आखेतन करना, तो यही तो होता है प्राथमिक क्रियाकलाप। क्रियाकलाप हम 5 पढ़ा के लाए हैं। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर देख लीजिएगा। क्रियाकलाप की संख्या आप लोग अगर जो पहले 3 था, वर्तमान में क्रियाकलाप की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा बाबू 5 है, समझे। तो आप 5 हम बताए हुए हैं आप लोग को पूरा दीप में। अगर पहला देखिएगा ना बबुआ,
तो खेती बाड़ी हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आप बाबू क्या किए, एक खेती किए, कहीं समझिए पांचों क्रियाकलाप आपको जो है ना लगभग 2 या 3 मिनट में पांचों समझा देंगे बाबू, आप लोग समझिएगा अच्छा से। देखिए पहला हुआ कि आप लोग खेती किए, चलिए हम खेती किए एक गेहूं का, किसका कर लिए बाबू, एक गेहूं का खेती किए, तो ये हो गया प्राथमिक क्रियाकलाप। हुआ या नहीं हुआ, प्राथमिक मछली मार लिए, प्राथमिक क्रियाकलाप। उसके बाद देखिएगा बाबू आपका जो है आखेतन यानी शिकार कर लिए, प्राथमिक क्रियाकलाप। उसके बाद देखिएगा तो जो है ना पशुपालन किए, क्या है बाबू, प्राथमिक क्रियाकलाप। तो आप एग्जाम्पल हम गेहूं लिए, तो गेहूं जो था बाबू खेती कर लिए हम लोग, तो ये तो प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया। यही गेहूं जो हमारे घर पे आ गया, खेती करके घर पे लग गया, तो यही गेहूं से हम क्या बनाते हैं बबुआ, आटा बनाते हैं। गेहूं को मशीन में डाल के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या नहीं करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर लिए, तो वही क्या कहलाता है बबुआ, आपका जो है ना द्वितीय क्रियाकलाप यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज, समझे। उसके बाद तृतीय क्रियाकलाप होगा, यही जो आटा बना, इसको अगर मार्केट में हम बाबू अगर सेल कर देते हैं यानी बेच देते हैं, तो तृतीय क्रियाकलाप आपका जो है ना टेरिटरी एक्टिविटीज। उसके बाद चौथा देखिएगा ना तो बाबू ये इसमें जो चतुर्थ क्रियाकलाप में होता है, इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक सब आ जाएंगे, इसमें बाबू आपका इंजीनियर सब आ जाते हैं। एक और है पचमा में बाबू साइंटिस्ट सब आते हैं। धीरे धीरे बाबू जितना ऊपर जाइएगा ना बबुआ तो उतना हो जाएगा, उतना ऊपर बढ़ते रहेगा, समझे। तो आपको नॉर्मली 3 याद रखना, अगर 5 याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। 3 पहला होगा बाबू गेहूं का खेती किए, प्राथमिक क्रियाकलाप। वही गेहूं को जो है ना बाबू हम आटा बनाए, गेहूं को मैन्युफैक्चरिंग किए मशीन में डाल के, तो द्वितीय क्रियाकलाप। वही आटा जो बना उसको हम बेच दिए, तो यही तो कहलाया तृतीय क्रियाकलाप। आई होप आपको अच्छे तरह से बाबू समझ में आ गया होगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो हम पहले बोले आपको कमेंट करिए बाबू, आप लोग लाइक आरी नहीं करते, एक बार लाइक आरी कर दीजिए, समझे। आप लोग अपना अटेंडेंस लगाइए तो बाबू लाइक करिए, समझे। अब लाइव भी आएंगे हम, आप जो है ना बाबू पहले आप लोग ये सबको अच्छा से समझिएगा। पहले आप लोग हमें कमेंट करिएगा कि सर जो है ना जो हड़प्पा सभ्यता जो हिसाब से पढ़ाए हैं सेम टू सेम वैसा ही सभी जो है ना बाबू चैप्टर्स बाय चैप्टर्स का जो है ना बाबू वीडियो बना दीजिए, तो हम बाबू आपको बना देंगे। तो पहले आप लोग कमेंट करिएगा तब, समझे। थोड़ा कमेंट करने से बाबू मोटिवेशन बढ़ता है, तो आप लोग उतना तो समझते हैं, कमेंट करिए जल्दी आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 का सी हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, यानी प्लांटेशन फार्मिंग नहीं है। ऑप्शन ए में है कॉफी, बी में है गन्ना, सी में है रबर, डी में है गेहूं। देखिए बाबुआ आपका रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं जो होता है ये रोपण फसल तोड़ी होता है। प्लांटेशन फार्मिंग में बाबुआ गेहूं जो है ना ये नहीं आता है, तो गेहूं जो है ये बाबू गहन निर्माण कृषि है। कॉफी रोपण फसल है। उसके बाद गन्ना देखिएगा बाबू, गन्ना रोपण फसल। रबर की भी खेती होती है, रबर क्या है बाबू, एक रोपण फसल है। अब इसको आप लोग कैसे पहचानिएगा, देखिए बाबू रोपण फसल को पहचानने से सबसे अच्छा तरीका एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक माइंड में याद रखिएगा, समझे बबुआ। ट्रिक जो है आप लोग माइंड में याद रखिएगा कि कैसे जो है ना हम रोपण फसल को पहचाने। देखिए आप कोई सा भी अगर फसल को, अच्छा समझिएगा, फसल अगर खेती करते हैं जिसमें आपको पैसा बहुत कम लगता है लेकिन मुनाफा यानी लाभ अत्यधिक होता है, तो वही हो जाएगा रोपण फसल। जिस फसल में आपका पैसा लगाने, खेती करने में अत्यधिक पैसा लगता है लेकिन लाभ बहुत कम होता है, तो वैसे ही फसल को क्या बोलते हैं बबुआ, आपका रोपण फसल नहीं बोलते हैं, उसे गहन निर्वहन कृषि बोलते हैं। जैसे देखिए कॉफ़ी का खेती करिएगा तो बबुआ आपको कॉफ़ी का जो खेती करिएगा ना, तो खेती में तो कम पैसा लगता है कॉफ़ी के, लेकिन उससे जो है ना बबुआ आपका जो लाभ मिलेगा ना ये लंबा समय तक मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा बबू, ज़्यादा होगा ना। रबर की खेती करिएगा, खेती करने में पैसा कम लगेगा लेकिन लाभ ज़्यादा होगा। गन्ना की खेती करिएगा, पैसा कम लगेगा लेकिन आपको वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब गेहूँ का खेती करिए तो बबुआ सतुरन इतना पैसा लग जाता है ना गेहूं की खेती में, उसके बाद लाभ क्या होती है बाबू, बहुत कम होती है, समझे। तो आप ट्रिक से याद रखिएगा, नहीं तो वैसे याद रखिएगा। प्लांटेशन फार्मिंग होता है, एक कहीं पे आपका जो है ना नॉर्मली देखिएगा तो बबुआ एक कहीं पे समझिए एग्जाम्पल के लिए ले लिए हम
ये हमारा क्या है बाबू, एक जगह है। इस जगह पे जो है हमारा बहुत बड़ा क्या है बाबू, एरिया है। समझिएगा, ये जगह है, यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया, यहाँ पे गड्ढा यानी गड्ढा है। इसमें हम क्या करेंगे बाबू, मिट्टी से भरा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पूरा में क्या भर दिए बाबू, देखिए समझिएगा, यहाँ पॉइंट समझिए, ये पूरा में क्या भर दिए बाबू, आपका जो है ना मिट्टी से भर दिए। समझे, मिट्टी से ये पूरा को भर दिए और उसका बहुत ऊंचा हो गया। यहीं पे जो था ना बाबू, आप अनेक अनेक प्रकार का हम क्या कर लिए, इस पे आपका रबर उगा लिए, कुछ एरिया में गन्ना उगा लिए, कुछ एरिया में रबर आपका जो है देखिएगा तो कॉफी उगा लिए। ये तब तो आपका एक जगह पे कहीं पे बैठ के भी कर सकते हैं ये फसल। लेकिन गेहूं का जो बाबू फसल करिएगा, गेहूं का फसल तो आपको बहुत बड़ा का बागान चाहिए बबुआ, बहुत लंबा लंबा खेत होती है, गाँव में आप लोग देखे होंगे बबुआ। समझे, तो ये आपको समझ में आ गया ना बबुआ। अगर आप लोग को ये पूरा क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग हमें एक बार कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को बबुआ क्लास कैसा लग रहा है। समझे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, आपका जो है ना डी हो जाएगा, गेहूं। समझे, क्या हो जाएगा बबुआ, गेहूं हो जाएगा। गेहूं जो एक रोपण फसल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। ए में है कृषि, बी में है व्यापार, सी में आखेतन, डी में है बुनाई। जल्दी बताइए, अब ये बताए हैं बबुआ। समझे, तृतीय क्रियाकलाप बताए हैं ना। पहला प्राथमिक क्रियाकलाप खेती किए, गेहूं आ गया, और गेहूं से आपका जो है ना आटा बनाए। द्वितीय क्रियाकलाप वही आटा को एक जगह से दूसरे जगह बेच दिए, तो व्यापार न कर दिए, तो क्या हो जाएगा बबुआ, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 का बी। समझे बाबू, आप लोग कहीं कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर ऑप्शन भी इलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये बताएं, कृषि, आखेतन, बुनाई, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप है। लेकिन आपका जो है ना बी जो है व्यापार, ये आपका तृतीय क्रियाकलाप यानी सेकेंडरी सेक्टर्स है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सॉरी 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयोग स्वर्ग नहीं है। ऑप्शन ए में है प्रतिभूमि, बी में है आपका जो है ना कृषि व्यर्थ भूमि, सी में है सीमांत भूमि, ऑप्शन नंबर डी में शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो इसका सही आंसर बताइए कि कौन सा एक भूमि है बबुआ जो आपका जो है ना भूमि उपयोग स्वर्ग में नहीं है। जल्दी कमेंट करिए बबुआ इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बबुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमांत भूमि। तो चलिए क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है, यानी आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। जल्दी बताइए, तो कौन सा जो है ना बाबू आपका जो है जो एटॉमिक्स यानी एनर्जी का बाबू जो है ना कौन जो है बाबू आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। ए में तापीय, बी में है जल, सी में पवन, ऑप्शन नंबर डी में है सूर्य। जल्दी करिए, देखिए बाबू यहाँ समझिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में बाबू आप अंतर समझिए। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस यानी नवीकरणीय संसाधन जो है वैसा संसाधन को कहते हैं कि आप जो है ना बाबू जिसे प्रयोग करते करते कभी खत्म नहीं होगा, उसे ही बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं बबुआ, नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे प्रयोग करते करते कभी खत्म नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, सूर्य का प्रकाश, क्या सूर्य की प्रकाश कभी खत्म होगा? सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा? पवन, तापीय, ये सब कभी खत्म होगा बबुआ? नहीं ना होगा। तो आपका वैसा जो है बाबू जो है नवीकरणीय संसाधन जिसे हम उपयोग करते करते कभी खत्म नहीं होगा, उसे ही बोलते रिन्यूएबल रिसोर्सेस। लेकिन पूछ रहा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे हम उपयोग करते करते ससुर कईयों खत्म हो जाएगा। जैसे जल, जल को बाबू हम लोग जो है ना अधिक उपयोग करेंगे, क्या अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो आपका जल तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। ये तो आपका जो है ना नॉर्मली देखिएगा तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है, ये तो कईयों खत्म हो जाएगा। समझे, तो जल जो हो जाएगा बाबू हम उपयोग करते करते जो कभी खत्म हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। तो क्वेश्चन नंबर बबुआ आपका जो है ना 7 का ऑप्शन नंबर बी। समझे, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 8 को देखते हैं। कैसा लग रहा है बाबू क्लास, कमेंट करिए जल्दी आप लोग। तो चलिए 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ए में है महाराष्ट्र, बी में है पंजाब, सी में है तमिलनाडु, डी में है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए बाबू
चीनी का जो है ना बाबू दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले जो था ना बाबू सबसे ज्यादा जो चीनी होता था ना बबुआ आपका महाराष्ट्र में, अब लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो सबसे ज्यादा चीनी जो होता है ना बबुआ ये आपका उत्तर प्रदेश में होता है। पूछिएगा गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक राज्य उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, लेकिन एक क्वेश्चन में है दूसरा पे आता है बबुआ महाराष्ट्र। दूसरा नंबर पे क्या आता है महाराष्ट्र। दूसरा नंबर पे जो है बाबू चीनी उत्पादन में आपका जो है ना बाबू ये क्या है तो महाराष्ट्र है। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका ए हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर जो है 8 का ऑप्शन नंबर ए, चीनी उत्पादन में दूसरा महाराष्ट्र, वर्तमान में पहला आता है आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन पहले जो था ना बबुआ 1-2 साल पहले महाराष्ट्र जो चीनी उत्पादन में अधिक था, लेकिन वर्तमान में आपका जो है उत्तर प्रदेश अधिक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बबू आपका 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इंदिरा गांधी नहर का जो है ना बाबू जो है ना कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास के लिए नियम में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। ए में है कृषि विकास, बी में परिवहन विकास, सी में है आपका जो है ना परितंत्र विकास, ऑप्शन नंबर डी में है भूमि उपनिवेश। तो इंदिरा गांधी जो नहर है ना बाबू उसके सतत पोषणीय विकास, यानी हमारे जो है ना बाबू आने वाले जो है बाबू फ्यूचर में उसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। तो नियम में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है तो याद रखिएगा बाबू ये जो हो जाएगा ना आपका क्या हो जाएगा बाबू कृषि विकास के लिए क्या हो जाएगा कृषि विकास। तो कृषि विकास जो है बाबू इंदिरा गांधी नहर से अत्यधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू एक स्थलबंध पोताश्य है। ए में है बॉम्बे, बी में है आपका विशाखापत्तनम, सी में हल्दिया, ऑप्शन नंबर डी में है एन्नोर। तो इन नियम में से कौन सा जो है ना बाबू बंदरगाह, बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पे पानी वाली सीप यानी पानी वाली जो जहाज होती है ना बबुआ वह एक बंदरगाह पे आके रुकते हैं, उसी को बोलते हैं पोताश्य, समझे। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पोत, समझे बबुआ। तो स्थलबंध पूरा तरह से घिरा हुआ कौन सा है तो याद रखिएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये बाबू आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पड़ता है बबुआ आंध्र प्रदेश। उसके बाद पारादीपीय बंदरगाह भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। तो ये सब आपका एन्नोर तमिलनाडु, हल्दिया आपको पता ही है, बॉम्बे आपको बॉम्बे में पता ही है बाबू। ये सब पहले अगला क्लास में करवा दिए थे, तो बी हो जाएगा 10 का, समझे। तो चलिए बबुआ जो है ना कहीं क्वेश्चन को तेज में खींचते हैं ताकि जो है ना वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 35 लगभग क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। ए में है ग्रेफी टेलर, बी में हमबोल्ट, सी में ब्लास, सी में आपका जो है ना रेतजेल। नवनिश्चयवाद के जो है ना बाबू प्रवर्तक कौन थे तो याद रखिए ग्रेफी टेलर थे। नवनिश्चयवाद को आपका रुको और जाओ के भी नियम से जाना जाता है, समझे। लेकिन निश्चयवाद पूछ लेगा तो मारिएगा वहाँ फैदरिक रेतजेल। ब्लास को संभववाद आपको पता ही है, समझे। संभववाद का जो है संस्थापक कौन थे तो ब्लास थे, तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेफी टेलर। इसे रुको और जाओ के भी नाम से जाना जाता है नवनिश्चयवाद को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। ए में है रेखीय, बी में है त्रिभुजा आकार, सी में है आयताकार, डी में सीधी नुमा। पर्वतों पर जो है ना बाबू आपका पर्वत जो होता है वहां पे रेखीय बस्ती पाई जाती है। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहीं क्वेश्चन को तेज में खींच लेते हैं बाबू ताकि वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 में है कि जो है ना बाबू निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग को जो है ना बाबू आपका प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा जो है बाबू आपका जनसंख्या जो है कार्यशील आयु, तो 15 से 59 वर्ष देखिए कहीं पे है ये रहा। कार्यशील आयु जो है बबुआ ये 15 से 59 वर्ष तक जो होती है ये जो है ना मानव के लिए एक कार्यशील आयु होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि नियम में से कौन अधात्विक जो है ना खनिज के प्रकार है। हम 75 बार पढ़ा के लाए हैं। अधात्विक खनिज जो होता है ये बाबू आपका अभ्रक है। क्या है अभ्रक, क्या एक अधात्विक खनिज है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 15 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। आपको यहाँ पहले प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक समझना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए बबुआ, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम शुरू में बता रहे हैं। देखिए प्रतिकर्ष कारक उसे कहते हैं कि बाबू जो है ना आप कहीं पर गए, समझिएगा
आप कहीं पर गए, आप वहाँ का जो है ना जो भी चीज़ आपको खराब लगा, समझे, क्या लगा बाबू, खराब, यानी जल की अभाव, बेरोजगारी, शिक्षा का स्तर व्यवस्था नहीं है, तो ये सब जो होगा बाबू प्रतिकर्ष कारक। जल खराब है, मरुस्थलीय भूमि है, बैठने सोने के लिए अच्छा जगह नहीं है, पानी संस्करण खराब हो रहा है, वहाँ शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो यही सब कहलाता है प्रतिकर्ष। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अपकर्ष कारक, समझे। अपकर्ष कारक में आप कहीं कहीं गए, आपको जो भी चीज़ वहाँ का पॉजिटिव यानी अच्छा लगा, रहन सहन की अच्छा दशा, शिक्षा एवं जो है व्यवस्था वहाँ अच्छा, बेरोजगारी नहीं है, वहाँ पे नॉर्मली सब व्यक्ति, जल का अभाव वाली नहीं होता है, उसको बोलते हैं आपका अपकर्ष कारक। तो क्या पूछ रहा है कि आपका प्रतिकर्ष कारक जो है निम्नलिखित में नहीं है, तो प्रतिकर्ष नहीं होगा तो अपकर्ष। अच्छा देख लीजिए, बेरोजगारी ये आपका प्रतिकर्ष कारक है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन ये भी प्रतिकर्ष कारक है, जल का अभाव ये भी क्या है बबुआ, प्रतिकर्ष कारक है। दी में दिख रहा है ग्रह प्रेम, ये सही है, जो ग्रह के एक पड़ोसी, ग्रह का मतलब हुआ घर, प्रेम का मतलब आप लोग जानते ही हैं, समझे, तो यह एक दूसरे हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, यही क्या कहलाता है, ग्रह प्रेम। अब ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं बबुआ, तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक आपके एग्जाम में 3 नंबर में भी क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बता दिए हैं, दोनों लिख दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन 16 में है कि निम्न में से कौन एक तेल शोधक कारखाना है, ए में बरौनी, बी में है तारापुर, सी में ग्वालियर, डी में है आपका महारगंज। तो आपको पता है तेल शोधक कारखाना जो है बबुआ, याद रखिएगा, ये जो था ना आपका रानी, कहाँ पे, बरौनी में, कहाँ पे बबुआ, बरौनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बरौनी में, 16 का ए। तो चलिए 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, निम्न में से कौन एक राजधानी नगर है। देखिए तो बबुआ नागपुर किसी का राजधानी है, कानपुर भी नहीं है, गोरखपुर भी नहीं है, तो आपका देखिए तो दी में है रायपुर। रायपुर किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की। नियम में से कौन सा एक राजधानी नगर है, तो रायपुर जो बाबू एक राजधानी है किसकी है, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 17 का दी। तो चलिए क्वेश्चन 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि नियम में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तृतीय क्रियाकलाप पूछ रहा बबुआ, देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। मछली पालन प्रथम, विनिर्माण द्वितीयक हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। आखेतन क्या हो जाएगा बबुआ, ये आपका प्रथम हो जाएगा, लेकिन परिवहन अब ये बता के लाए हैं, परिवहन या सेवा व्यापार कुछ रहेगा, मार दीजिएगा, तो आपका तृतीय क्रियाकलाप, समझे, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग का केंद्र है। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है बेंगलोर, सी में है कोयम्बतूर, डी में है राउरकेला। तो चीनी उद्योग का जो है बाबू केंद्र कौन है, तो याद रखिएगा ये जो था ना बाबू आपका महाराष्ट्र है। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादन केंद्र है। ए में है तारापुर, बी में है बॉम्बे, सी में हैदराबाद, डी में है भागलपुर। तो पेट्रो जो है ना बाबू आपका केमिकल उत्पादन जो होती है ये आपका तारापुर में होती है। तारापुर कहाँ पड़ता है बाबू, आपको पता ही है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र ये आपका बाबू दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कि निम्नलिखित में से कौन इस्पात उद्योग का केंद्र है। जो लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है आपको पता है बबुआ, राउरकेला। क्या है, राउरकेला जो है आपका लौह इस्पात का केंद्र। हालांकि ये पर्सन जो है ना बाबू, ये क्वेश्चन हम पहले भी वीडियो में करवा चुके थे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बबुआ, आपका बी हो जाएगा। तो चलिए 23 को देखते हैं, क्वेश्चन को तेज में खींच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। हम आपको बताए थे कि विश्व में जो था ना बाबू आपका रेलवे की शुरुआत 1825 में हो गया था लंदन में, लेकिन भारत में जो हुआ था रेलवे की शुरुआत आप याद रखिएगा 1853 में हुआ था। जो है ना बाबू ये जो रेल चली थी पहला बॉम्बे से थाने तक सिर्फ 34 किलोमीटर चला था, समझे। कहाँ तक चली थी, बॉम्बे और थाने तक, बॉम्बे से थाने तक सिर्फ 34 किलोमीटर था। उस समय भारत का वर्सराय जो था याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझे। तो बबुआ ये सब आप लोग याद रखिएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में भारत रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। देखिए भारत में रेल जाल की अगर लंबाई देखिएगा ना तो बबुआ आपका जो है ना 68,222 है, 68,222 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आप बाबू 68 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो मार दीजिएगा। आपका 67 नहीं दिख रहा तो 68 मारिए ना, 68,221 मार दीजिए।
ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा भारत में कुल रेल की लंबाई जो है ना बाबू 68,221 किलोमीटर वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, भारत रेल की प्रणाली को कुल कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? भारत रेल प्रणाली को कुल जो है ना बबुआ आपका जो है ये 17 मंडलों में विभाजित किया गया। कितना मंडलों में? 17 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी 16 है, मारिएगा। 17 नहीं है तो 16 मारिए ना। अभी 17 हो गया, पहले 16 था, तो आप 17 मारिएगा, ठीक समझे। ऑप्शन अभी एग्जाम में पूछेगा तो 17 रहेगा वहां पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? देखिए बाबू, ए में मात्रात्मक क्रांति, बी में क्षेत्रीय विभिन्नता, सी में स्थानांतरण संगठन, डी में अन्वेषण भूगोल। तो मानव भूगोल का जो है बाबू जो है ना एक उपागम नहीं है। यहाँ पूछ रहा है क्या बबुआ? नहीं है, इस पे ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति जो था ये बाबू मानव भूगोल में नहीं हुआ था। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद की अवधारणा में मानवीय घटक को जो था ना बबुआ ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी। तो चलिए 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का मूलभूत क्षेत्र है? मानव भूगोल का मानव जो है ना बाबू विकास के मूलभूत मानव विकास पूछ रहा है क्षेत्र है। ए में स्वास्थ्य, भैया ये भी तो हेल्थ होनी चाहिए। बी में रिसोर्सेज, सी में शिक्षा, डी में ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस मारिए नहीं, ये सभी मानव जो है ना बाबू विकास के लिए अत्यधिक, इसमें से कोई भी ले लीजिएगा तो विकास कर पाइएगा। स्वास्थ्य यानी आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएगा, आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो कहिए, शिक्षा नहीं रहेगा तो और बर्बाद हो जाइएगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण अधिवास है? गंगा के मैदान में जो पाबू जाती है बस्ती जो पाई जाती है अर्ध सधन पाई जाती है। क्या पाई जाती है बाबू? अर्ध सधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो चलिए क्वेश्चन 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कि निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे पाई जाती है? कितना बार बता दिए, नदी के किनारे जो पाई जाएगी वो वृत्ताकार बस्ती पाई जाएगी, क्योंकि नदी गोल होता है, वो गोलो चारों चल बगल घूमेगा तो वृत्त की तरह होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबू आपका जो है ना 30 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? राइन जलमार्ग जोड़ती है। तो याद रखिएगा राइन जलमार्ग जो है ये बाबू जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है। राइन जलमार्ग किससे जोड़ती है? जर्मनी को नीदरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? समझे। ए में है दिल्ली, आपका दिल्ली नगरीय समूह, बी में है कोलकाता, सी में है बॉम्बे नगरीय समूह, डी में आपका जो है ना बेंगलोर जो है ना बाबू नगरीय समूह। तो इसका सी हो जाएगा। बॉम्बे में जो है ना बबुआ अत्यधिक जो है ना प्रवासी जनसंख्या। प्रवासी क्या होता है बता दिए, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, उसी को बोलते हैं प्रवास। तो ज़्यादातर व्यक्ति देखिएगा बॉम्बे से जो है ना बाबू कहाँ जाते हैं? तो याद रखिए, सॉरी कहीं दूसरा जगह से जाते जाते कहाँ चले जाते हैं? बॉम्बे। जैसे बिहार के एक व्यक्ति कहाँ जाके बस गया? बॉम्बे में। तो बॉम्बे में सबसे अधिक ज़्यादा प्रवासी रह गया है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 को देखते हैं। नियम में से कौन आपका जो है ना प्रदूषित नदी है? आपको पता है बाबू, ये क्वेश्चन हमको बताने की जरूरत है। आपका बताइए तो भारत में सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी से कोई दूसरा नदी हो सकता है, समझे। तो आपको, हालांकि अभी रेखा गुप्ता जी जो है दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है ये बोली है कि हम यमुना नदी को क्या करेंगे? साफ करवाएंगे। हालांकि जो है अब कब तक करवाए, समझे। तो आप इसका है, लेकिन सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी। तो चलिए क्वेश्चन जो सबसे पवित्र पता है बाबू गंगा नदी है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? पश्चिमी भारत पूछ रहा है, तो पश्चिम भारत की नदी बेसिन ये आपका माही बेसिन है। याद रखिएगा ये VVI प्रश्न है। ये क्या बबुआ? ये VVI प्रश्न है। पश्चिमी भारत की नदी कौन है? तो याद रखिएगा ये माही बेसिन है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में है कि नियम में से सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन भाई कितना, ये सब उत्पादन क्षेत्र ये बताने की क्वेश्चन है बबुआ। गंगा डेल्टा आपको पता ही है, जूट उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो बबुआ गंगा डेल्टा में होता है। देखिए बाबू हम 35% करवा दिए हैं, समझे। ये आपके एग्जाम के लिए बाबू 3500% जो है ना बाबू आपका MVVI है, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी MVVI है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू ये 35% करवाए हैं, सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग बाबू अगर इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा।
आप लोग कमेंट करिएगा बाबू कि जो है ना हम वीडियो जो बनाएंगे आपका फेस टू फेस रिकॉर्ड कर देंगे वीडियो आके। जैसे आप देख लीजिएगा पहले हड़प्पा चैप्टर जो हड़प्पा सभ्यता जो पढ़ाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। अगर आप लोग को वैसा ही वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा बाबू, प्रत्येक चैप्टर्स बाय चैप्टर सभी का करवा देंगे। आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा बाबू, सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा, समझे। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।